आदित्यनाथ। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में, सत्ता तंत्र के गलियारों में कभी पोस्टर वॉर देखी जाती है, कभी बयानबाजियां देखी जाती है, कभी आरोप प्रत्यारोप देखा जाता। मगर इस बार कुछ नया देखने को मिला उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में। इस बार डीएनए की लड़ाई देखी गई। हालांकि मैं आपको बता दें, डीएनए की लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अराजकता सपा के डीएनए में है, गुंडातंत्र सपा के डीएनए में। इतनी सी लाइन सपा के कार्यकर्ता और सपा के मीडिया सेल को इतनी आहत कर गई कि उन्होंने बिना सोचे समझे सपा का मीडिया सेल, सपा के कार्यकर्ता अभद्र, आपत्तिजनक, अमर्यादित टिप्पणी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ कर देते हैं। यहाँ तक के बात ये पहुँच जाती कि जीबी रोड तक के डीएनए की बात पहुँच जाती है। मैं आपको बता दें, सपा का मीडिया सेल लिखता है कि बात बात पर डीएनए की बात कहने वाले माननीय ब्रजेश पाठक पहले खुद का डीएनए टेस्ट कराएं और सोशल मीडिया हैंडल पर उसको सार्वजनिक तौर पर डालें। उसके बाद हद तब हो गई जब सपा के मीडिया सेल ये कह देता है कि असल में ब्रजेश पाठक का डीएनए खुद का ही जीबी रोड और सोनागाछी का है। इसके बाद से मानो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक गहमा-गहमी सी देखने को मिली, एक गर्माहट देखने को मिली, जिसके बाद से प्रदेश भर में अलग अलग जगह पे सपा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए। राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो प्रदेश के अलग अलग जगहों, भाजपा के कार्यकर्ता और ब्रजेश पाठक के समर्थन के द्वारा ये पुतले फूके गए। उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में कई तमाम धाराएं लगी गई। आईटी सेल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिर से ब्रजेश पाठक पलटवार करते हैं सपा पे, कहते हैं क्या इतनी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहीं नहीं रुकते हैं, वो फिर से पलटवार करते हैं सपा के मीडिया सेल पे। कहते हैं कि क्या ऐसी आप दिवंगत माता पिता पर कथित टिप्पणी स्वीकार करते हैं? क्या आदरणीय डिम्पल जी स्त्री विरोधी सोच के साथ खड़ी रहेंगी? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चला करता है, एक दूसरे पर बयानबाजियां होती रहती है, मगर इस तरीके से निजी चरित्र पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। सपा का असली चेहरा यही सामने आता। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने मीडिया सेल यानी कि आईटी सेल को संयम बरतने को कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हिदायत देते हुए कहते हैं कि ऐसी बयानबाजियों से आप खुद दूर रहें। हालांकि इन बयानबाजियों के बीच में अब मुख्यमंत्री यानी कि सूबे के मुखिया ने यह कहा कि सपा से अपेक्षा करना ही गलत है, ये गरिमापूर्ण बयानबाजियां नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार डीएनए की बातें चल रही हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसी के बीच में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं सपा का आदर्श आचरण की अपेक्षा व्यर्थ है। में लगातार सियासी गलियारों में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे बयानबाजियां, चाहे आरोप प्रत्यारोप। इस बार देखने को मिला हमें डीएनए वो डीएनए जिसको लेकर कभी ना कभी चर्चा में रहा, आरोप प्रत्यारोप लगा। मगर वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर आरोप लगाया, निशाना साधा, हम कहेंगे कि अराजकता सपा के डीएनए में है, गुंडातंत्र सपा के डीएनए। वहीं सपा ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि जिसको खुद का डीएनए नहीं पता है वो पहले डीएनए चेक करवा ले। बात यहाँ पहुँच गई कि जीबी रोड तक की बात पहुँच गई, जिसके बाद से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। प्रदेश भर में जगह जगह पुतला फूका जा रहा है, सपा पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लखनऊ की जनता के बीच में मुझसे जानते हैं कि जिस तरीके से डीएनए की लड़ाई चल रही है, वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि पहले खुद का डीएनए चेक कराएं। अराजकता, सपा के अराजकता ही डीएनए है, मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। क्या इन तमाम बातों जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डीएनए को लेकर बयान दिया, उसके बाद सपा के मीडिया सेल ने आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, अखिलेश जी का मैं आज बयान देखा था। अखिलेश जी ने कहा कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, सुनने में भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की बात अगर डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं
तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे संबंध का भी मामला है और आंतरिक अंतरात्मा का भी मामला है। आज जब कोई अंतरात्मा पर हमला करता है तो ज़रूर इस बात का खेद होता है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि डिप्टी सीएम साहब इस तरह का आगे आने वाले कल में कोई वार्ता नहीं करेंगे। अब बड़ा अजीबो गरीब बात है कि आप लोगों को आखिर भारतीय का डीएनए पर सवाल खड़ा होता है। चूँकि अखिलेश यादव भारत के ही नागरिक हैं। अब आपके विपरीत विचारधारा के लोग जब आपके सामने खड़ा होते हैं तो उनका आप डीएनए टेस्ट करने लगते हैं। आप तमाम उनके राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। आप अपने फार्मूले के तहत आप अपने कंपनी देखा जाए कहीं ना कहीं भाजपा लगातार बयानबाजियों के चक्कर में चर्चित रही, विवाद रही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से कहा अराजकता सपा के डीएनए में है, गुंडा तंत्र सपा के डीएनए में है। नहीं, बिल्कुल ये उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि डीएनए सपा के डीएनए में ही आतंकवाद भी है, गुंडावाद भी है, परिवारवाद भी है। तमाम उनके डीएनए करा लिया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और तमाम समाज के अवांछनीय क्षेत्र में जो है सपा का मार्गदर्शन भी है, सपा का दबदबा भी है, सपा के। अब कारण ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी भी वही चाहती है जो भाजपा बोलती है। आज जो भाजपा चाहती है वो समाजवादी पार्टी, ये दोनों का मिली भगत का मामला है। ये दोनों की सोच, दोनों का संस्कार, दोनों की तहजीब, दोनों का लक्ष्य एक ही है। उसका और इसका इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आप जो है डीएनए के सवाल पर उत्तर प्रदेश की सपा की मीडिया सेल ने अभद्र टिप्पणी करी, आपत्तिजनक टिप्पणी करी। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ही बता दें, उन्होंने लिखा कि ब्रजेश पाठक को खुद का डीएनए नहीं मालूम है, जीबी रोड का डीएनए बता दे। मतलब कि कितनी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी है डिप्टी सीएम के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इनको कुछ किए तो ये है नहीं। अब दिमाग कैसे डाइवर्ट होगा प्रदेश का, कैसे वो वाद विवाद में समय का जया किया जाएगा। ये दोनों दल के पास महारत हासिल है। ये दोनों दल को कोई काम तो आज तक किया नहीं है। अब केवल उसी तरह का चुन करके सवाल प्रदेश और देश के पटल पर लाते हैं कि जनता हमसे भुखमरी पर सवाल न करे, शिक्षा पर सवाल न करे, उद्योग धंधा पर सवाल न करे, नौकरी पर सवाल न करे, व्यवसाय के पर सवाल न करे, सीमा सुरक्षा पर सवाल न करे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल न करे। केवल बस हिंदू मुसलमान चलता रहे, डीएनए नॉन डीएनए ये चलता रहे। इन लोगों का इतना ही से मतलब है। और जो वो निरंतर दोनों दल मिलकर के अपना जो है नापाक मंसूबे के भट्टी में प्रदेश के भविष्य को झोंकना चाहते हैं, यहाँ के सद्भाव को झोंकना चाहते हैं, यहाँ के मिल्लत को झोंकना चाहते हैं, यहाँ का विकास को झोंकना चाहते हैं, ताकि कोई सवाल न इन दोनों दलों से पूछ पावे। ये दोनों का मिली भगत है, ये दोनों संयुक्त प्लानिंग के तहत जो बयानबाजियां एक राय साहब जी, जो दोनों पार्टियों से बयानबाजियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, यानी कि मिली भगत आपको दोनों को एक दूसरे से ताकत मिलती है। अगर दोनों में एक केवल खड़ा रहा धरा में तो दूसरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये जानते हैं कि आप जो है केवल भाजपा को टारगेट करते रहिए। आपके टारगेट में भाजपा अपने को सुरक्षित करते रहे। चूंकि 5 साल हम कर लिए, 5 साल आप कर लीजिए, 8 साल हो गए वैसे भाजपा को। तो अब इनका ये मकसद है। सवाल इस बात का नहीं कि डीएनए किसका सही है, दोनों का डीएनए सही है। पहले जो दूसरे का डीएनए मांगता है, पहले अपना डीएनए करा करके सर्टिफिकेट देश के पटल पर रख देना चाहिए। वो तो आपने सपा जैसा बात कर दिया। सपा कह रही है पहले खुद का डीएनए टेस्ट कराएं तब बात करें डीएनए की।
हम सपा भाजपा का प्रवक्ता नहीं है, न सपा भाजपा की बात करने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस हमेशा हम हमेशा जो है प्लान पर बात करते हैं, हम सद्भाव पर बात करते हैं, हम मिल्लत पर बात करते हैं, एकता पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं, गरीबी पर बात करते हैं, सड़क पर बात करते हैं, नहर पर बात करते हैं, माइंस पर बात करते हैं। लेकिन हम डीएनए किसी का नहीं टेस्ट कराते। हम ये मानते हैं कि इस मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति वो भारतीय है, उसका डीएनए कोई जरूरत नहीं है चेक कराने का। हाँ, बशर्ते जिसको शंका है दूसरे का डीएनए देखने का, तो उसको स्वतः अपना डीएनए टेस्ट करा करके भारत के दर्पण में लगा देना चाहिए, ताकि आदमी जान जाए कि हम भारत के मूल सोच के व्यक्ति हैं, भारत के व्यवस्था में आपका आस्था है, भारत के हित के लिए काम करते हैं, भारत के सद्भाव के लिए काम करते हैं। और नाटक का बकवास बंद करिए। आप अपना जो है समाज को एक सही दिशा दीजिए, सद्भाव से प्रेरित दिशा दीजिए, विकास की बात करिए, लोगों का नौकरी धंधा का बात करिए, विकास की बात करें। हाँ, बकवास की बात अब कोई प्रदेश में सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि डीएनए उनका गलत है, डीएनए का प्रकरण खत्म करिए, विकास पर आइए बोलिए, भूखमरी पर बोलिए, गरीबी पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, इस पे आप बोलिए। देश की जनता आपको यहाँ सुनना चाहती है, बकवास सुनना नहीं चाहती। बकवास सुनना नहीं चाहती है प्रदेश की जनता। भुखमरी, बेरोजगारी और विकास की जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की, हालांकि मध्य प्रदेश के भी डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से बयान दिए थे, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले डीएनए सपा की अराजकता ही डीएनए है और गुंडा तंत्र डीएनए। इसके बाद जब जिस तरीके से सपा ने अभद्र टिप्पणी करी, आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी करी, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, डीएनए माने कुछ नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आदरणीय अखिलेश यादव के अगल बगल उर्दू पढ़ने वाले लोग चलते हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं है जिस भाषा में वो बात करते हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, भारत की शिक्षा है, लखनऊ का संस्कार है, लखनऊ का रहन सहन है, गरीबों का रहन सहन है, लखनऊ की पढ़ी लिखी है। तो ये किस तरीके से हुआ कि सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत करी उन्हीं को लोग भूले जा रहे हैं, उन पर ही। खैर, सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने कहा कि अराजकता सपा का डीएनए है, गुंडा तंत्र सपा का डीएनए है। तो गलत कहाँ कह दिया माननीय मंत्री जी? जब सपा ने कह दिया तो आप गलत हो गए। कहाँ कह दिया? वो तो जो जिस लायक होगा उस लायक कहा जाएगा। कैटेगरी वाइज हमारे पूरे हिंदुस्तान के सिलेबस में कहीं भी आप दिखा कि उर्दू पढ़ के बच्चा ये जो है डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है। अच्छा, उर्दू पढ़ के नहीं बनता है? उर्दू पढ़ के नहीं बनता है, यहाँ इंडिया में तो नहीं बनता। यहाँ तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब पढ़ते हैं, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो वो शिक्षा ब्रजेश पाठक जी ने लिया है और ये विदेश जाके शिक्षा लिए हैं। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि विकास की बात नहीं करते। कांग्रेस की सरकार रही 55 साल, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की रही। कि इतना अगर ये लोग विकास ही किए होते तो आज ये विकास की बात करते। ये उस समय विकास नाम भूल गए थे। आज जब दूसरी सरकार आ गई, इनका सूफड़ा साफ हो गया तो विकास आ गया। ये विकास पता नहीं कहाँ से लाते हैं लोग शब्द ढूंढ के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को दवाई, शिक्षा, मकान, शौचालय, किसान, बिजली। किसान धरना कर रहा है, कह रहा है किसान धरना कर रहा है, लगातार किसान धरना कर रहा है, कभी एमएसपी के लिए, कभी चेकबंदी के लिए। और चेकबंदी के हाल ही में धरना किया गया। अगर उन्होंने कभी मांगे नहीं सुनेगी तो हम मुख्यमंत्री आवास के सामने भी धरना करेंगे। देखिए, जो सरकार काम करेगी उसी से लोग मांगने की अपेक्षा करते हैं। जो सरकार काम ही नहीं करेगी उसके प्रति कहाँ लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरी व्यथा को सुनेगी, इसलिए वो लोग मांग कर रहे हैं और उनकी मांग पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी तो आज तक जितनी बार सरकार बनी, जितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांग को रखा, सारी मांग यहाँ मानी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गांव से, जमीन से, गरीबों से जुड़ा हुआ ये पार्टी है।
सबका साथ, सपा के सबका विकास सुप्रीमो की सपा पार्टी। के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदुवंशी और श्री कृष्ण की भावनाओं को आहत किया, क्योंकि हम श्री वंश के वंशज से हैं। देखिए, वो श्री कृष्ण की बात करें, हम भगवान विश्वकर्मा की बात करें, कोई राम लक्ष्मण की बात करे, यही शिक्षा है, यही अंतर है अखिलेश यादव में। यही अगर अंतर ना होता तो आज वो बनारस वाले मिश्रा के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो जौनपुर के वो जो नाचती है उसके कंधे पे हाथ रखते हैं राठौर, और ये दलित पिछड़ा की बात करते हैं। इनके जो इनकी मानसिकता है, कुंठित मानसिकता, ये कुंठित मानसिकता से दलित पिछड़ा यहाँ का जागरूक हो चुका है। उसको अब ये बहकावे में नहीं ला पाएंगे। अब हिंदुस्तान में एक ही ऐसी पार्टी है जो देश के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, विकास के प्रति, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है। यही पार्टी रहेगी 2027 में फिर सरकार बनाएगी। 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे, वो तो देखना होगा 2027 में क्या होता। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी करी सपा के मीडिया सेल ने, हालांकि अखिलेश यादव ने उनको संयम बरतने के लिए कहा और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक को ही नसीहत दे डाली कि ऐसे बयानों से दूर रहें। नहीं, देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी का ये लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लोग ये डीएनए का अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में जब से शुरू से बनी है, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे, वो हिंदू विरोधी रही है और सिर्फ एक जात की वो सिर्फ वो तुष्टीकरण करते हुए यार तुष्टीकरण की राजनीति करना, वो अब चलने वाला नहीं है। इनको अपने डीएनए, चूँकि इनके में 14 आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं, तुम्हारे डीएनए में है। तुम मुजफ्फरनगर कांड हो जाता है, तुम्हारे डीएनए में, उनको तुम आप पौधे देते हैं। अराजकता गुंडागर्द तो डीएनए में है। अराजकता, बहन जी के तुम बेइज्जत किया उसके गेस्ट हाउस के अंदर, ये तुम्हारी अराजकता है। दलितों को तुम सम्मान नहीं करते। तुम्हारे ही पार्टी का नेता, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 2012 की सभा में उनको अपशब्द कहता है, वो तुम्हारे डीएनए में है। इस विषय पे उन्होंने कहा कि अपने डीएनए को देखना। कहा कि समाजवादी पार्टी से अपेक्षा नहीं करें, गरिमापूर्ण बयान दे, शब्दों का सही से उच्चारण करें, ये सारी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार के तुम मुख्यमंत्री रह चुके, तुम्हारे घर में मुख्यमंत्री रहा, तुमको करना चाहिए, तुमको देश हित में बात करना चाहिए, नौजवानों बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। तुम ये किस भाषा तुम, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि इनके जो मीडिया सेल में बैठे हुए लफंगे टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी को जड़ से खा रहे हैं, जैसे वो कहते नहीं, उनको खा रहे हैं। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा अगर ठीक काम समाज में करोगे तो तब समाज तुमको एक्सेप्ट करेगा। और तुम भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं रहा, वो हर जात बिरादरी की, सबका साथ सबके विश्वास पे बात करती है और जो भी उससे सरकारी योजनाएं हैं। जिस तरीके से सियासी गलियारों में बयानबाजियां चलने लगी हैं, दौर क्या कहीं ना कहीं ये राजनीति का स्तर नहीं गिरा रही हैं? बिल्कुल, बहुत ही राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब तो राजनीति करने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सिर्फ वोट की तुष्टीकरण के ऊपर इतना गिरा दिया राजनीति का स्तर। अब ये हमको तो लग रहा है कुछ दिन के बाद ये स्थिति आ जाएगी, देश की जनता जो अगर नेता गांव पहुंच जाएगा गाड़ी लेकर तो वो जूतों से मार के भगाया जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेता नाम चीज से इस जनता को चिढ़ हो जाएगी। नेता नाम से इस जनता को क्या सच में चिढ़ हो जाएगी? जिस तरीके से राजनीतिक स्तर, डीएनए और विजय शाह का बयान और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान, लगातार बयानबाजियों का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए, ऐसा है, हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। आपने तभी पूछा था कंसवंशी यदुवंशी, वो कंसवंशी हैं। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। अगर ये कृष्णवंशी अपने आप को यदुवंशी मानते हैं तो मैं कहता हूँ आप पहले जो है पुष्टि करें, आप अपने हर मंच पर जय श्री राम का उद्घोष करवाएं, जय श्री कृष्ण का उद्घोष करवाएं, तब हम मानेंगे कि आप यदुवंशी और कृष्णवंशी हो। अन्यथा आप कंसवंशी हो, कृष्णवंशी होने का झूठा नाटक ना करो। और दूसरी बात, ये जो है जो उल्टे सीधे व्यंग कस रहे हैं, कभी जो है हमारे महापुरुषों के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनका काम ही रहा है उल्टी सीधी बातें करना, समाज के हित में कभी चलना नहीं, सम्मान, किसी भी व्यक्ति को सम्मान ना दिला, हरदम जो है अपमानित करना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये कहा है कि अभी आखिरी उनका पोस्ट, आखिरी ट्वीट ये रहा कि सपा जो है मुस्लिम वोटर्स की तुष्टीकरण करती है, वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही काम करती है और किसी के लिए काम नहीं करती है। देखिए, वो मुस्लिम और यदुवंशी
लेकिन यदुवंशी अब समझ गए हैं, जो कृष्णवंशी हैं वो जय श्री राम का नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं। अब जो कुछ है वो धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि धर्म के प्रति जो है लोग सजग हो रहे हैं। और एक चीज़, हम एक वीडियो आज हमको मिली थी, इन्हीं के समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी ने ये कहा था, समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, ये शिवपाल यादव ने कहा था, समझे। और कहा था कब्जा शराब माफिया ऐसे लोग कहीं पार्टी मतलब ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं समाजवादी। ठीक, वीडियो जनरेटेड भी होते हैं। अगर हम आपको बताएं, वीडियो एआई आ गया है, डार्क वेब है, तमाम सारी चीजें हो सकता है वीडियो फेक हो। नहीं, न्यूज में चला था, न्यूज चैनल पे आया था, उसमें कुछ भी अब आजकल चल जाता है। शिवपाल यादव नई पार्टी बनाए थे उस समय, क्योंकि अपने ही अपनों को पहचान सकते हैं। आप हमारे घर के विषय में नहीं जानते किसका चरित्र कैसा है, ये उनके अपने थे। कभी इन्होंने बताया कि ऐसा चरित्र समाजवादी पार्टी की है और ऐसे लोग जो है आज की डेट में समाजवादी का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे चोर उचक्कों की पार्टी है, और ये समाज और देशवासी जानते, प्रदेशवासी जानते, इसीलिए बार बार लगातार कई बार से यहाँ पे ये आपके उत्तर प्रदेश शासन से वंचित रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले बार फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा होगा। फिलहाल योगी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री योगी बनेंगे, जा रहे हैं केंद्र में। खैर, हम आपको ये बता दें, जिस तरीके से डीएनए खेला जा रहा है, उससे पहले अगर हम आपको बताएं जिस तरीके से लगातार डीएनए हुआ, उसके बाद जीबी रोड और तमाम सपा ने तमाम हदें पार कर दी। अगर हम बात करें अराजकता के बाद से, अगर जीबी रोड और कहीं ना कहीं अभद्र, हम एक शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से मैं उसको वर्णन करूं कि हद खत्म है। देखिए डीएनए तो वाकई में आप बाबर का डीएनए मैच करा लीजिए तो हमको लग रहा है अखिलेश यादव से डीएनए मैच हो जाएगा। बाबर से क्या अखिलेश यादव का डीएनए मैच हो जाएगा? हालांकि बाबर कब्र में भी पहुंच चुके हैं और मिलेंगे भी नहीं अब। ये तो बिल्कुल सही बात है, बाबर जी जो है कब्र में चले गए, बहुत दिन हो गया जो बाबर, ये तो हम नहीं कह सकते। जो है हमारे त्रिवेदी जी ने कहा तो भाई वो अपना उनका पर्सनल वक्तव्य होगा, जो है ये नेताओं का वक्तव्य नहीं हो सकता, जो है कि उनका जो है बाबर से हो, ये सब नहीं बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है इस तरीके से जो घिनौना वक्तव्य ये जो है बयानबाजी करती रहती है, इस पर नहीं करना चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी की ट्विटर हैंडल से जो IT सेल से जो गया है माननीय ब्रजेश पाठक जी को, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ऐसा अभद्र शब्द जो है मैडम नहीं कहना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है, वह लोग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया सेल को भी कहा कि संयम बरतने की जरूरत है। अरे भाई, अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं संयम बरतिए, लेकिन उनके लोग बरतते नहीं हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में था, तब देवी देवताओं का उल्लंघन करता था, तो अखिलेश यादव जी क्या करते थे, उनको समझाते थे। लेकिन तब भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य मानता नहीं था, उसी तरीके से उनके पार्टी के लोग जो है अखिलेश यादव की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वही लोग ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाजवादी कभी सत्ता में न आवे, सत्ता से दूरी बनाए रखे जो है। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के साथ चल रही है और सबके विकास की बात करती है। इस वास्ते और समाजवादी पार्टी जितना ये अनाप शनाप बयानबाजी करेगी, उतना हमारी भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करके ये भी कहा कि क्या डिम्पल यादव ऐसी गंदी मानसिकता का पक्ष लेंगी कि नहीं? भाई, डिम्पल यादव जी उनकी पत्नी हैं, पति कितना हरामी हो जाता है लेकिन पत्नी उसके साथ ही रहती है जो है। इस वास्ते उनकी पत्नी जो है क्या करती है वह उन्हीं का पक्ष लेगी, क्योंकि 7 फेरे का काम की है, शादी विवाह उससे डिम्पल जी की है अखिलेश यादव जी से। इस वास्ते जो है डिम्पल और अखिलेश दोनों एक ही हैं, पति पत्नी की रिश्ता है जो है। ब्रजेश पाठक जी कितनों कुछ कहें, लेकिन प्रदेश और अगर हम बात करें अलग अलग जगह में अखिलेश यादव के पुतले फूके गए, FIR दर्ज कराई गई, कई धाराएं लगा गई हैं, 352, 356 तहत ऐसी कुछ धाराएं भी लगी हैं। धारा लगी है, पुतला उनका फूका जा रहा है। अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ताओं पर रोक लगाना चाहिए और राजनीति उतना होनी चाहिए कि जितना राजनीति शोभा देती है।
और बार बार ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। इस वास्ते सत्ता से दूर हो गए। कभी सत्ता में आने वाले अभी जो है इधर नहीं है। 2047 तक तो नहीं है सत्ता में आएंगे। 2047 तक के सत्ता में तो सपा नहीं आएगी। जिस तरीके से बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है डीएनए को लेकर, पहले ब्रजेश पाठक कहते हैं कि डीएनए समाजवादी पार्टी का अराजकता, डीएनए गुंडातंत्र, डीएनए, उसके बाद जिस तरीके अभद्र, आपत्तिजनक, अमर्यादित टिप्पणी सपा के मीडिया सेल करता, किस तरीके से? उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब क्या बोल रहे हैं भाजपा के, जिनके ऊपर सेना की मैम के ऊपर जो इतना बड़ा बात कही इन्होंने। आपने 3 आदमी की एसआईटी बैठा दी, 3 आदमी की आपने एसआईटी बैठा दी। आप कहोगे जांच होगी, तो जांच तो फिर इनकी भी जांच करा लो ना। फिर ये सब ये क्या है कि इनके खिलाफ FIR। दरअसल ये गुंडातंत्र की सरकार है। इसमें आपको ब्रजेश पाठक खुद कह रहे हैं कि सपा गुंडातंत्र है। देखिए वही है ना कि चोर खुद है चोर है और दूसरों को चोर कह रहा है, तो ऐसे में तो फिर बचाव नहीं हो पाएगा। मगर मुझे लगता है कि अब देश की जनता इनके इतने कारनामे हो चुके हैं, अब देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। क्या सपा के मीडिया सेल को एक पदाधिकारी डिप्टी सीएम को का डीएनए सोनागाची और जीबी रोड से तुलना करनी चाहिए? अब देखिए ये यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि चाहे भाजपा हो गई चाहे सपा हो गई, ये दोनों पे एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश की जनता मुद्दों से भटकी रहे और इन दोनों पार्टियों को मुद्दा मिल जाए। सड़क पे हम जैसे बेवकूफ़ आ जाते हैं बोलने, क्योंकि हम लोग इसलिए आते हैं कि कम से कम इन्हें उजागर भी हम कर लेते हैं कि हम बेवकूफ़ खुद को कहते हैं। सही बात है, बेवकूफ़ हैं कि अगर हम मुद्दों की बात नहीं करते, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की बात नहीं करते, हम उसकी भी करते हैं, मगर हमको यहाँ भी यह जालाना हरकत से 2-4 होना पड़ता है कि इनके इन सब बातों का भी हमें जवाब जनता तक पहुँचाना होता है कि ये दोनों पार्टियाँ, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, ये इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं और ये आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहते हैं। जिस तरीके से सपा और भाजपा में इस वक्त डीएनए खेला जा रहा है, देखना ये होगा ये डीएनए की लड़ाई कहां तक जाती, क्योंकि एक तरफ जहां सपा के मीडिया सेल ने इतनी अभद्र, आपत्तिजनक, अमर्यादित टिप्पणी डिप्टी सीएम पर करी, वहीं डिप्टी सीएम ने भी कोई कसर न छोड़ी सपा को दोबारा पलटवार करने के लिए। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।